नमस्कार, मेरा नाम नवनीत मिश्रा है और मैं आपका अपने चैनल नवनीत मिश्रा इकोनॉमिक्स वाले पे स्वागत करता हूँ। आज हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे वो टॉपिक है पॉइंट ऑफ सैचुरेशन या फिर पॉइंट ऑफ सटाइटी। यानी कि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टर्म है और कई बार पूछा भी जाता है। यानी कि ये सवाल रहेगा कि पॉइंट ऑफ सैचुरेशन क्या होता है और पॉइंट ऑफ सटाइटी क्या होता है। ये एक नंबर का क्वेश्चन है, सिंपल एक नंबर का क्वेश्चन है। टीचर पूछ सकता है कि पॉइंट ऑफ सैचुरेशन और पॉइंट ऑफ सटाइटी होता क्या है। कई साल पहले एक स्टूडेंट ने मुझसे सवाल किया था और वो सवाल था कि उसने पूछा, सर कि पॉइंट ऑफ सटाइटी क्या होता है। ये सवाल उसने मुझसे पूछा कि सर पॉइंट ऑफ सटाइटी क्या होता है। अच्छा, उस समय मैंने ये टर्म नहीं पढ़ा था, ध्यान नहीं था कि पॉइंट ऑफ सटाइटी क्या होता है। तो मैंने उससे कहा, मैंने कहा बच्चे, मैंने अभी तो ये मुझे नहीं बिल्कुल ध्यान आ रहा है कि पॉइंट ऑफ सटाइटी क्या है, मगर मैं एक काम करता हूँ, पहले मैं इसको पढ़ूंगा, देखूंगा, उसके बाद में अगली क्लास में मैं तुम्हें समझाऊंगा कि पॉइंट ऑफ सटाइटी क्या होता है। मगर जब मैंने इसको पढ़ना शुरू किया, इसके बारे में थोड़ा जानना शुरू किया, तो पता लगा कि पॉइंट ऑफ सैचुरेशन ही पॉइंट ऑफ सटाइटी होता है। यानी कि पॉइंट ऑफ सैचुरेशन का दूसरा नाम पॉइंट ऑफ सटाइटी होता है। पॉइंट ऑफ सैचुरेशन मैंने सुना हुआ था, अगर वो बच्चा मुझसे पॉइंट ऑफ सैचुरेशन पूछता तो मुझे पता था, मैं उसने पॉइंट ऑफ सटाइटी बोल दिया। अब मुझे ये नहीं पता था कि पॉइंट ऑफ सैचुरेशन को ही पॉइंट ऑफ सटाइटी कहते हैं। मगर सवाल ये उठता है कि ये पॉइंट ऑफ सैचुरेशन और पॉइंट ऑफ सटाइटी क्या है। इसको एक शेड्यूल से समझाता हूं मैं आपको। तो यहां पर टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी का एक शेड्यूल मैंने बनाया है और इस शेड्यूल में अगर आप देखें तो मार्जिनल और टोटल यूटिलिटी की वैल्यूज दी हुई है। अब यहां पर अगर हमें समझना है कि पॉइंट ऑफ सैचुरेशन या पॉइंट ऑफ सटाइटी है क्या, उसका बड़ा सिंपल चीज आपको याद रखना है कि अगर पॉइंट ऑफ सैचुरेशन या पॉइंट ऑफ सटाइटी के बारे में टीचर पूछे तो लिखना, यानी कि उस पॉइंट पर, उस यूनिट पर जहां पर मार्जिनल यूटिलिटी, इसको हम एमयू कहते हैं, यानी कि मार्जिनल यूटिलिटी की जो वैल्यू है जहां पर जीरो है, यानी कि इस टेबल में अगर देखें तो फिफ्थ यूनिट वो यूनिट है जहां पर मार्जिनल यूटिलिटी की वैल्यू जीरो है। तो यानी कि जहां पर मार्जिनल यूटिलिटी की वैल्यू जीरो होगी, और या फिर हम ये भी लिख सकते हैं जहां पर टोटल यूटिलिटी की जो वैल्यू है वो मैक्सिमम होगी। यानी कि मार्जिनल यूटिलिटी की वैल्यू जहां पर जीरो हो, और या फिर ये भी लिख सकते हैं कि टोटल यूटिलिटी की वैल्यू जहां पर मैक्सिमम हो, उस पॉइंट को हम पॉइंट ऑफ सैचुरेशन कहते हैं, या फिर सटाइटी भी लिख सकते हो, एक ही मतलब है। यानी कि अगर आप देखें तो ये जो फिफ्थ पॉइंट आपको दिख रहा है, ये वाला जो पॉइंट है, ये जो मैंने सर्कल किया, फिफ्थ यूनिट पर पॉइंट ऑफ सैचुरेशन है, पॉइंट ऑफ सटाइटी है। यानी कि जहां पर मार्जिनल यूटिलिटी की वैल्यू जीरो हो और टोटल यूटिलिटी की वैल्यू मैक्सिमम हो, उसी पॉइंट को पॉइंट ऑफ सैचुरेशन या फिर पॉइंट ऑफ सटाइटी कहते हैं। यानी कि ये कहा माना जाता है कि पॉइंट ऑफ सैचुरेशन और पॉइंट ऑफ सटाइटी के बाद कंज्यूमर अगर और यूनिट्स को कंज्यूम करता है और एक्स्ट्रा यूनिट को कंज्यूम करता है, ज्यादा कंज्यूम करता है, एक्स्ट्रा लेता है, कंज्यूम करता है, तो वो कमोडिटी उसको हार्म पहुंचाना शुरू कर देती है। आप देखिए, मार्जिनल यूटिलिटी नेगेटिव हो गया है, टोटल यूटिलिटी फॉल कर रहा है। इसका मतलब अगर पॉइंट ऑफ सैचुरेशन और पॉइंट ऑफ सटाइटी के बाद भी अगर कंज्यूमर अपनी कंजम्पशन को कम नहीं करता, तो फिर वो कमोडिटी उसको हार्म पहुंचाना शुरू कर देती है, नुकसान पहुंचाना शुरू कर देती है। मगर यहां पर एक और सवाल मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूं, और कई बार टीचर ये पूछता भी है। यानी कि ये सवाल हो सकता है, आपका टीचर आपसे पूछ सकता है कि मान लो
अगर जो कमोडिटी, जो आइटम आप कंज्यूम कर रहे हैं, अगर उसको आपको कंज्यूम करने के बदले पैसे नहीं देने हैं, यानी कि जो कमोडिटी आप कंज्यूम कर रहे हैं वो फ्री ऑफ कॉस्ट है, फ्री में मिल रही है, तो कंज्यूमर कहां तक कंज्यूम करेगा? इंपॉर्टेंट सवाल है। इस सवाल का जवाब कि अगर कोई कमोडिटी फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रही है तो फिर वहां पर कंज्यूमर कहां तक उस यूनिट को कंज्यूम करेगा, उस कमोडिटी कंज्यूम करेगा? उसका आंसर है जहां पर मार्जिनल यूटिलिटी की वैल्यू 0 हो जाए, यानी कि पॉइंट ऑफ सैचुरेशन है, पॉइंट ऑफ सैटिस्फैक्शन। यानी किसी भी कंज्यूमर को अगर कोई कमोडिटी फ्री ऑफ कॉस्ट भी मिल रही है, बिल्कुल फ्री, एक पैसा नहीं देना है, फिर भी अगर उससे पूछा जाए कि भाई वो कहां तक कंज्यूम करेगा अगर फ्री में मिल रहा है, तो जवाब में लिखना कि सर जहां पर मार्जिनल यूटिलिटी की वैल्यू 0 हो जाए वो उसके बाद कंज्यूमर कंजम्पशन नहीं करता, एडिशनल यूनिट को कंज्यूम नहीं करेगा। मगर कई बार ये देखा गया है कि अगर कोई कमोडिटी फ्री ऑफ कॉस्ट मिली है, जैसे मान लो अक्सर आपने देखा होगा कि शादी ब्याह बारात होती है, वह कोई फंक्शन होता है, कई सारे लोग आते हैं। अब कई सारे लोग आते हैं तो मैंने देखा है जनरली शादी में, ब्याह बारात में, वहां पर अगर गलती से शादी में अगर गलती से मान लो पनीर टिक्का मिल रहा है, गलती से, तो मैंने कई बार लोग, आपने देखा होगा, कई बार देखा होगा कि कई सारे लोग ना पनीर टिक्का में सिर्फ पनीर पे कंसंट्रेट करते हैं। जो शिमला मिर्च होती है, टमाटर होते हैं, प्याज होता है, उस पे किसी का कोई ध्यान नहीं ना। अरे सर, यानी कि जैसे ही पनीर टिक्का मिला, पनीर उठाया, कंज्यूम करा, बाकी शिमला मिर्च हम तो खाते ही नहीं। हम तो प्याज हमें बेकार लगता है, खराब लगता है। यानी कि अगर देखा जाए तो उस पनीर टिक्का के पैसे नहीं देने ना। अगर वही पनीर टिक्का 120 रुपए में, 180 रुपए में खरीद के खाना पड़े ना, यही लोग प्लेट तक चाट जाए, मसाला तक ना छोड़े प्लेट में, अगर पैसे देने पड़े। मगर वही पनीर टिक्का शादी ब्याह बारातों में फ्री में मिल जाए, तो फिर आप देखिए, हम तो शिमला मिर्च खाते ही नहीं, हम तो टमाटर खाते ही नहीं, सिर्फ हम तो पनीर ही खाते। इसका मतलब कंज्यूमर अलग अलग तरीके से रिएक्ट करता है। पैसे देने पड़े तो अलग रिएक्शन, और पैसे नहीं देने पड़े तो अलग रिएक्शन। मगर फिर भी ये सवाल रहेगा कि कंज्यूमर अगर फ्री में भी मिल रहा है, मान लो पनीर टिक्का फ्री में मिल रहा है, कहां तक खाएगा कंज्यूमर? सर पॉइंट ऑफ सैचुरेशन, पॉइंट ऑफ सैटिस्फैक्शन, या फिर मार्जिनल यूटिलिटी की वैल्यू 0, टोटल यूटिलिटी की वैल्यू मैक्सिमम। तो आज मैंने काफी डिलीशियस एग्जांपल दे दिया आपको पॉइंट ऑफ सैचुरेशन और पॉइंट ऑफ सैटिस्फैक्शन को समझाने के लिए। यानी कि ये बात सही है कि कई बार जब कंज्यूमर को किसी भी कमोडिटी के पैसे नहीं देने होते हैं तो वो अलग तरीके से रिएक्ट करता है। तो ये सवाल कहीं ना कहीं रहता है और बहुत कॉमन सवाल है। 1 नंबर में भी आता है, कई बार 3 नंबर में पूछा जाएगा, थोड़ा आपको एक्सप्लेन करना होगा कि सर अगर फ्री में कोई कमोडिटी मिल रही तो कंज्यूमर कहां तक कंज्यूम करेगा? तो सर सिंपल आंसर है पॉइंट ऑफ सैटिस्फैक्शन, पॉइंट ऑफ सैचुरेशन। अब आप लोगों से मुलाकात मेरी अगली वीडियो में होगी, और अगले वीडियो में इकोनॉमिक्स का कोई और धमाकेदार टॉपिक लेके आऊंगा और आपके साथ डिस्कस करूंगा। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।